मैंने सर बहुत ज्यादा सुना है कि 5 आत्माएं रहती हैं आपके साथ और यही चीज आपकी है ना वायरल हो रही है। तो जब मैंने वहां पर वो दाना डाला, तो जैसे ही मैंने वहां दाना डाला, मैं थोड़ा सा वहां से घूमा, मेरे पीछे से आवाज आई कि बच्चा हमें खाना नहीं खिलाओगे। अच्छा। कभी भूल कर भी आप आत्महत्या करने के बारे में मत सोचना, क्योंकि जिस व्यक्ति ने परमात्मा के बना इस चक्र को तोड़ दिया और स्वयं इस शरीर से निकलने का प्रयास कर लिया, वो संसार का सबसे बड़ा मूर्ख है। उसे 60,000 वर्षों तक प्रेत बनकर भटकना पड़ेगा। अच्छा। 60,000 वर्षों तक तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उसको दोबारा कभी जीवन मिल जाए। आपने देखा होगा कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, परिवार वाले सबसे पहले क्या करते हैं कि जल्दी से इसका अंतिम संस्कार करते हैं कि कहीं वो आत्मा दोबारा बॉडी में प्रवेश ना कर पाए। ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता, लेकिन वो आत्मा जब तक शरीर रखा रहेगा वो तड़पती रहेगी अपने शरीर को देख के। अच्छा। जब आप पिशाचों की साधना करते हैं अपने फायदे के लिए, ज्यादा धन कमाने के लिए, तो उस वक्त आप सावधान हो जाइए। आप महाकाल अवश्य गए होंगे। नहीं, मैं नहीं कहता। नहीं गए, कभी जाइएगा। वहां काल भैरव साक्षात मदिरा पान करते हैं। आप उनको मदिरा भेंट करिए। और सारे विज्ञान ने अपने पूरी विज्ञान लगा दिया, वो आज तक इस बात का पता नहीं लगा पाए कि वो शराब मदिरा जा कहाँ रही है। ओम काल भैरवाय नमः बोलिए बड़े प्रेम से। ओम ओम काल काल भैरवाय। भैरवाय नमः। तो नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। आज का जो पॉडकास्ट है ना, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है। हमारे साथ हैं आज डॉक्टर राजेंद्र किशन जी। मैंने सर बहुत ज्यादा सुना है अभी फिलहाल ये कि 5 आत्माएं रहती हैं आपके साथ और यही चीज आपकी है ना वायरल हो रही है। जी जी 5 आत्माएं रहती हैं आपके साथ और अभी हम बात भी कर रहे थे जी। कि ये संसार जो है आत्माओं से भरा पड़ा है। भरा पड़ा है। तो इसी से स्टार्ट करते हैं। चराचर इस संसार के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर आत्माओं की इतनी संख्या है, अभी यहाँ पर होगी जहां बैठे हैं? हर जगह है। अच्छा। कहीं नेगेटिव और कहीं पॉजिटिव। जितने इंसान, हम्म। उससे लाखों गुना ज्यादा आत्मा है। जितना जीव जगत, उससे करोड़ों गुना ज्यादा आत्मा है। आत्माएं भी इंतजार करती हैं कि उन्हें किसी प्रकार से कोई शरीर मिल जाए। इनकी भी बहुत लंबी वेटिंग है। जैसे आप देखते हैं ना कि एक गवर्नमेंट ने एक सरकारी नौकरी की वैकेंसी निकाली, तो पद तो हैं लगभग 10,000 और अप्लाई करने वाले हैं 10 लाख। तो अच्छा। 10,000 को नौकरी मिलेगी, जो 9,90,000 रहेंगे वो वेटिंग में रह जाएंगे। ऐसे ही शरीर को प्राप्त करना भी एक बहुत ही बड़ा, एक दुर्लभ कार्य है कि वेटिंग है बहुत ज्यादा। वेटिंग बहुत ज्यादा। वेटिंग बहुत ज्यादा। इसलिए सभी भक्तों को कह रहा हूँ, सभी दर्शकों को कह रहा हूँ कि अपने जीवन की कदर करो। अपने जीवन को बड़े प्यार से जियो, बड़े खुशहाली जियो। ये परमात्मा ने जो आपको शरीर दिया है ना, इसकी पूरी देख रेख करो। इसको साफ सुथरा रखो, गंदगी नहीं होनी चाहिए। सही बात है। आपके आसपास सफाई, वहीं पर ईश्वरी कृपा होती है। जहाँ गंदगी होगी वहां तो प्रेत वास करेंगे। नहीं तो- जहाँ सुगंध होगी, जहाँ वातावरण पवित्र होगा, वहां शुभ शक्तियां और देवता वास करते हैं। सही कह रहे हैं सर। अगर ये नहीं किया ना तो देख लो भाई, वेटिंग में पहले से ही काफी आत्माएं खड़ी हैं। जी। सही कह रहे हो आप सर। और सर आप थोड़ा सा बताओ, ये 5 आत्माएं किस तरीके से आपका साथ देती हैं या कैसे आपके साथ है, और इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दो सर। वैसे तो मैंने अपने पिछले पॉडकास्ट में भी इसकी जानकारी दी, लेकिन हर जगह व्यूवरशिप नहीं है। हाँ आपको जी। भी जानकारी देना चाहता हूँ। मैं पिछले लगभग 30 वर्षों से जीव जगत की बहुत सेवा करता हूँ। अच्छा। मैं एक बहुत ही गरीब एक पिता के यहाँ उत्पन्न हुआ बच्चा हूँ, जिन्होंने बचपन में बहुत संघर्ष देखा है। मैंने स्वयं संघर्ष देखा है बहुत। और मेरी शुरू से एक इच्छा रही है कि संसार के अंदर जीव सेवा ही नारायण सेवा है। यानी आप जीव जगत की सेवा कर रहे हो तो आपने नारायण को पा लिया, उन ईश्वरीय शक्तियों को पा लिया। और जब आप जीव जगत की सेवा करते हो तो अदृश्य रूप से ऐसी बहुत सी शक्तियां हैं जो आपकी सहायता करती हैं। तो इसी प्रकार से मेरी आदत है कि मैं बहुत सा अनाज पक्षियों को अपने हाथों से रोज खिलाता हूँ। क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे ही एक दिन संध्या काल में मैं अपनी, मेरे सोनीपत का स्थान है वहाँ पर, तो मैं चींटियों को काफ़ी सारा अनाज और पक्षियों को दाना डाल रहा था। संध्या हो चुकी थी। उस दिन मैं थोड़ा लेट हो गया था। मैं दिल्ली से सोनीपत जब गया तो मैं सबसे पहले यही काम किया मैंने, क्योंकि मेरा ये नियम था। नियम मैं कभी तोड़ता नहीं हूँ, कभी भी, चाहे देर भी हो जाए। तो उस दिन कुछ मेरे साथ बहुत ही एक अजीब घटना हुई। जब मैंने वहां पर चींटियों को दाना डालते डालते थोड़ा सा आगे तक गया, चींटी की संख्या लाखों में थी, तो कुछ चींटियां
कीकर के पेड़ पे चढ़ रही थी। वहां कीकर का एक बहुत अच्छा पेड़ है, आज भी है वो। तो जब मैंने वहां पर वो दाना डाला, तो जैसे ही मैंने वहां दाना डाला, मैं थोड़ा सा वहां से घूमा, तो मुझे कुछ अजीब सी, कुछ वाइब्रेशन सी महसूस हुई। फीलिंग। थोड़ा सा मैं सुन्न हुआ। वो मेरा जीवन का पहला अनुभव था। ये सन 2006 की घटना। तो जैसे ही मैं वापस घूमा, मेरे पीछे से आवाज आई कि बच्चा, हमें खाना नहीं खिलाओगे? अच्छा। एकदम मैं शौक रह गया। आवाज भी जैसे किसी बड़े बुजुर्ग की आवाज होती है, बड़ी प्यारी आवाज, बड़ी मीठी आवाज, कि बच्चा, हमें खाना नहीं दोगे? मैं 1 मिनट के लिए तो वहीं का वहीं सुन्न हो गया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, शरीर से एकदम पसीना सा मुझे महसूस हुआ। और दूर दूर तक वहां पे कोई भी नहीं? कोई नहीं था वहां पे। मेरे ड्राइवर भी वहां से काफी दूर थे बाहर, क्योंकि सेवा मैं अकेले नहीं करता हूँ। हिम्मत करके मैंने प्रणाम करके पीछे घूमा। मैंने कहा, बोलिए बाबा, क्या आदेश है? उन्होंने फिर वही जवाब दिया कि बेटा, बच्चा, हमें भोजन नहीं दोगे? मैं क्या, बाबा आप कौन? कहते, बच्चा, जो आप मर्जी नाम दे दीजिए। क्योंकि कीकर के अंदर, ये मुझे पहले से भी ज्ञात है कि कीकर का और बबूल का ऐसा वृक्ष होता है जहां कई पवित्र और अपवित्र आत्माओं का वास होता है। अच्छा। ये सत्य है। 5 प्रकार के ऐसे वृक्ष होते हैं: नीम, पीपल, बरगद, शमी, बेरी और बबूल। यहां पर जो आत्माओं की संख्या होती है वो बहुतायात में होती है। असंख्य आत्माएं होती है इस वृक्ष के नीचे, यानी पूरे के पूरे परिवार यहां वास करते हैं आत्माओं के। तो जब मैंने प्रणाम किया, मैंने कहा, कीकर के अंदर से ही आपकी आवाज आ रही है बाबा, तो आप मेरे कीकर वाले बाबा हो। आपने आपने ही नाम दे दिया उनको तभी? जी। मैंने कहा, जय कीकर वाले बाबा की। जय हो। तो बाबा जी ने बोला, बेटा, मैं अकेला नहीं हूं, हम 5 हैं। अच्छा, उन्होंने ये बताया आपको तभी? जी, कि अरे। हम 5 हैं और हमारा 5 का ही परिवार है। हम पंच तत्व हैं, पंच शक्ति हैं। तो मैंने कहा, जय मेरे पंच कीकर देवताओं की, आज से आपका पंच कीकर वाले बाबा। तो जो पुराने लोग आज से 25-30 साल पहले, 20 साल पहले जो मुझसे लोग मिलते हैं, तो सब मुझे लोग कीकर वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। उन्हें पता है गुरुजी कीकर वाले बाबा की साधना करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो एक ऐसी शक्ति है। उस दिन मैंने उनको भोजन का भी सारी, मैंने उनकी व्यवस्था की, और उन्होंने मुझे इस बात का आश्वासन दिया कि बाबा, जहां भी बेटा, जहां भी आप हमें याद करेंगे, हम आपके पीछे खड़े हैं। जा तू संसार का कल्याण कर। वो एक ऐसी शक्ति थी, वो आज भी मेरे साथ मौजूद है। लेकिन दिव्य दृष्टि जिसने अपनी छठी इंद्री को जागृत कर रखा हो, मैं उसको ये दर्शन भी करवा सकता हूं। वो शक्ति एक ऐसी शक्ति, बड़ी पॉजिटिव शक्ति है। भूत प्रेतों के बारे में आपको एक जानकारी और दे दूं कि बहुत सी मिथ्याएं भी चल रही हैं संसार के अंदर। भूत आपकी सहायता भी करते हैं। भूतों के अंदर भी कुछ अच्छी चीजें भी हैं जो कल्याण करती है। सारी चीजें संसार का नुकसान नहीं करती हैं। कुछ भूत ऐसे सिद्ध भी हैं, कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आपकी सहायता करती हैं। तो मैं उन पंच कीकरों का धन्यवाद करता हूं, उन पंच आत्माओं का ध्यान करता हूं। वो बड़ी पवित्र हैं, बहुत ही पवित्र हैं। ऐसी कृपा उनकी होती है कि जब कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो अपने आप आदेश करती हैं कि सामने वाले व्यक्ति का कल्याण किस प्रकार से होगा। ऐसी बहुत ही सुपर नेचुरल पावर हैं जिनके मैं दर्शन करता हूं, जिनका मैं आह्वान करता हूं। और पंच कीकर की एक ऐसी शक्ति है, जब वो मेरे साथ रहती है, तो उस अवस्था में यदि किसी दूसरी शक्ति का भी यदि मैंने आह्वान कर दिया, तो अवश्य मेरे सामने उपस्थित हो जाती और कभी मेरा अहित नहीं करती। ऐसी दिव्य कृपा है इन पंच शक्तियों में। और उसके माध्यम से उनका नाम लेके आज तक यदि किसी को पत्थर भी उठा के दे दिया, तो उससे भी उसका कार्य हो गया।
बहुत बढ़िया सर। लेकिन सर जैसे हमारे घर वाले हमें शुरू से बताते आए हैं, और सब हर किसी ना किसी के साथ ना ये वाली जो पहलू है ना जरूर हुए होंगे कि पीछे से ऐसा लगा किसी ने आवाज मारी है, जी जी जी। लेकिन पीछे कोई होता नहीं है। ये सबके साथ ही हुआ होगा। लेकिन हमारे घर वाले हमें कहते थे पीछे से अगर कहीं से आवाज आए ना और लगे तो पीछे मुड़ के मत देखना। तो आपने ऐसा कुछ नहीं सोचा उस समय कि पीछे मुड़ के ना नहीं, देखूं? मैंने उस वक्त नहीं देखा। मुझे हालांकि इन वो चीजों को अट्रैक्ट करा आपको उस आवाज ने हालांकि शायद। इन चीजों के बारे में बहुत जानता हूँ हम्म। कि नेचुरल ये बात सत्य है हम्म। कि यदि कोई शक्ति आपको बुला रही है, अगर वो पिशाच है, अगर वो ब्रह्म राक्षस है, अगर किसी प्रकार का कोई भयानक प्रेत है, तो वो आपके ऊपर प्राण भी ले सकता है। अच्छा। और ये आवाज भी इस प्रकार से मारती हैं कि जैसे आपका अपना कोई आपको अपना आवाज कोई मार आवाज रहा मार है, रहा हो, सही कि कह रहे आप इतने अट्रैक्ट होते हैं कि अब जितने भी आपके परिवार के लोग हैं, आप सबकी आवाज को पहचानते हैं। हो। हाँ जी। ये तो जरूरी नहीं है कि अगर आप यहाँ बैठे हैं नेत्र बंद करके आपकी पत्नी ने आपको आवाज मारी तो आप ये जानते हैं कि मेरी पत्नी ने मुझे बुलाया है, सही बात या है। आपके भाई ने आपको आवाज मारी, या आपके पिताजी ने आवाज मारी, या कोई ऐसे सगे संबंधी भी बहुत से हैं जिनकी आवाज आप बड़ी अच्छी तरह पहचानते हो। तो वो आवाज भी उन्हीं सगे संबंधियों की आवाज की भांति आपकी एक परिचित की तरह आवाज आपको पीछे से आवाज महसूस होती है कि आप ना चाहते हुए भी पीछे मुड़ के देख लेते हैं, तो वो चीजें फिर उन पर अटैक कर देती हैं, वो उनके शरीर से चिपक जाती हैं, वो उनको प्रभावित भी कर देती है। इसलिए पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए किसी आम व्यक्ति को। यदि आप साधक हैं, आपके पास अपने गुरु की शक्ति मौजूद है, तो पहली बात तो वो इतनी हिम्मत भी नहीं करेगी कि वो आपको आवाज मार पाए, क्योंकि वो शक्ति उसकी रक्षा, आपकी रक्षा कर रही है। और यदि ये भी अगर आप साधारण व्यक्ति हैं, और ये चीजें ज्यादातर गांव देहात में ज्यादा होती हैं, भूत प्रेत हम्म। निर्जन स्थानों पर, ग्रामीण स्थानों पर, बहुत ज्यादा होते हैं। जंगलों में, हम्म। वीरानों में, हम्म। पुराने खंडरों में, पुराने बंद पड़े मकानों में, पुरानी वेस्ट वस्तुओं में इनका वास ज्यादा होता है। और कुछ ऐसी बुरी शक्ति भी होती हैं, कुछ ऐसी पिशाचनियां भी होती हैं, या और बहुत सी बुरी शक्तियां होती हैं जो पूरी टोटल नेगेटिव हैं, जो दुर्गंध पर ही वास करती हैं। हम्म। यानी कहीं भी यदि एक दुर्गंध का कहीं कूड़ा का ढेर इकट्ठा हो गया तो वहां पर वो वास करती हैं। अच्छा। आजकल के इस संसार के अंदर जहां ज्यादा पवित्रता है, जहां ज्यादा शुद्धता है, या जहां पर देव कृपा हो रही है, या जिस घर के अंदर देवी देवताओं की पूजा हो रही है, विशेषकर भगवान शिव का जहां पूजन होता है, जहां पर भैरव जी का पूजन होता है, जहां पर माँ जगदम्बे जी का पूजन होता है, जहां हनुमान जी की अर्जी लगती है, वहां से थोड़ी चीजें बच के चलती हैं। इनको भी डर लगता है। तो इनके आगे एक तो अपना कॉन्फिडेंस कभी लूज नहीं करना चाहिए। आप अपने जीवन में देखते हैं इस संसार में होता क्या है कि जो व्यक्ति कमजोर और निर्बल होता है उस पर कोई भी हावी हो जाता है, ये तो समझते हैं आप। सच बात है। और यदि आप कॉन्फिडेंस के साथ किसी को आंख में आंख मिला के जवाब दोगे तो सामने वाले का दिमाग अवश्य घूमेगा, वो सोच समझ के बोलेगा। इसी प्रकार से जो भूत प्रेत है ये भी उन लोगों पर ज्यादा प्रभाव डालते हैं जो मानसिक रूप से विकृत होते हैं, मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हैं, जो आत्मबलविहीन हो जाते हैं, जिनका कॉन्फिडेंस लेवल 0 हो जाता है। उन पर ये भूत प्रेत पिशाच और बुरी शक्तियों का प्रभाव ज्यादा रहता है। कहते हैं कि जो बच्चा नेगेटिव एनर्जी की चपेट में हो वो बहुत ज्यादा डिप्रेस रहेगा, बिल्कुल। और उसको हमेशा सुसाइडल थॉट्स आएंगे। ये सच है? देखो ऐसा होता है, जैसे आपने देखा होगा इस संसार के अंदर कि लोग धर्म परिवर्तन करते हैं। हम्म। आपने देखा होगा क्रिश्चियन जो है कि बहुत से हिंदू क्रिश्चियन बन रहे हैं, ऑलमोस्ट इंडिया में तो सारे ही हैं। सब बनते जा रहे हैं। हम्म। तो ऐसे ही जैसे हर धर्म वाला चाहता है कि उनके धर्म की वृद्धि हो, उनके धर्म को मानने वाले लोग ज्यादा हों, हिंदू भी चाहते हैं ऐसा, वैसे ही जो ये प्रेतों के परिवार हैं, पिशाचों के परिवार हैं, ये डाकनी शाकनी के परिवार हैं, इनके भी परिवार होते हैं, ये भी अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। ये भी संसार के अंदर, इस संसार के अंदर जितनी भी ऐसी औरतें हैं जो मानसिक रूप से कमजोर होती हैं, जिनके अंदर सोचने समझने की शक्ति क्षीण होती है, जिनका आत्मबल नहीं होता, आत्मबल जिनका गिरा होता है, जो भयभीत रहती हैं, बात बात पर रोने लगती हैं, ऐसी बहुत सी औरतें आपने देखी होंगी कि हल्की सी कोई परिवार की बात हुई तो आंखों से झमाझम आंसू गिर रहे हैं।
समझ गए मेरी बात को? समझ रहे। तो ऐसी महिलाएं, ऐसे बच्चे, ऐसे पुरुष जो आत्मबलहीन हो जाते हैं, उन पर प्रेतों का प्रभाव इतना अधिक होता है, इतना ज्यादा होता है, ये उन्हीं के हाथों से उन्हीं की जीवन लीला समाप्त करने को उनको मजबूर कर देती हैं। और जैसे ही उनके प्राण छूटते हैं, ये उनको अपने साथ लेके जाती हैं और अपने परिवार, अपने क्षेत्र में अपनी संख्याओं को बढ़ाती हैं। बहुत सी ऐसी शक्तियां, असंख्य शक्तियां, 33 करोड़ देवी देवताओं के अंदर यदि आपको मैं ये कहूं कि आप गिनती करिए, तो आप 20 से ज्यादा देवताओं के नाम नहीं गिन पाओगे। हम्म। आप गणपति शुरू हो जाइए, हम्म। भगवान शंकर का नाम बोल लेंगे, 9 देवियों के नाम बोल लेंगे, हनुमान जी का नाम बोल लेंगे, कितने नाम बोल सकते हैं? सही बात है। 20 से ऊपर नहीं। मैक्सिमम 30 चला जाएगा कोई। मैं कह रहा हूं 100 चला जाएगा। हाँ। इससे ऊपर तो नहीं। हम्म। लेकिन 33 कोटि जो देवी देवता हैं, 33 करोड़ देवी देवता हैं, उसमें कुछ महत्वपूर्ण जो अपर लेवल की शक्ति हैं, जो जिसमें प्रमुख देवता हैं, प्रधान देवता हैं, वो गिनती के ही हैं। ज्यादातर शक्तियां आत्माओं के रूप में भी हैं और ज्यादातर शक्तियां नेगेटिव भी हैं। इसमें बहुत सी शक्तियां माउंटेन की भी हैं, बहुत सी शक्तियां हमारे हिंदुओं की भी हैं। इसी के अंदर ही बहुत विशेष कुछ अच्छा, भूत मतलब प्रेत। भूत में भी हिंदू मामलन है, ऐसा कुछ है? बिल्कुल है। जैसे हमारे हिंदुओं में हम भूत कहते हैं, ऐसे माउंटेन के अंदर जिन्नात होते हैं, जिन्न होते हैं। हाँ, खबीज। और उनकी भी खबीज, उनकी भी कैटेगरियां होती हैं। उसके बारे में सर थोड़ी सी बात करते उनकी भी कैटेगरियां होती हैं। जैसे हमारे हिंदू हैं, अब हिंदू के अंदर हमारे बहुत हैं। जैसा कि सबसे पहले पितृ ही प्रेत बन जाते हैं, और प्रेत ही धीरे धीरे ये ब्रह्म राक्षस का स्वरूप ले लेते हैं। अच्छा। इसके अलावा डायन, चुड़ैल और डायन में क्या फर्क है सर? दोनों में फर्क होता है। अच्छा। डाकनी, शाकनी, शमशान भैरव, ये ऐसी चीजें हैं जो हमारे जीवन को बहुत बुरी तरह प्रभावित करती हैं। इनका अलग अलग महत्व है, अलग अलग रोल है हमारी लाइफ, हमारे संसार के अंदर। और एक सच्चा साधक ही इन चीजों से आपको बचा सकता है। अगर इनका प्रभाव किसी व्यक्ति पर पड़ जाए तो उसके प्राण लिए बिना उनको छोड़ती नहीं है। अच्छा। सबसे पहले हम बात करते हैं पितृ की। ठीक है। कोई व्यक्ति गुजरता है तो जैसे ही सूक्ष्म शरीर उसके अंदर से बाहर निकलता है, ये सामने मेरे शरीर पड़ा हुआ है। ठीक है। शरीर तो वही है, अभी तो बात कर रहा था, एकदम प्राणविहीन हो गया है। कुछ तो था जो उसके अंदर से निकल गया। सही बात है। जो उस शरीर को चला रहा था, जो उसका संचालन कर रहा था, जो संसार का उसको आनंद प्रदान कर रहा था, सुख दुख की अनुभूति करवा रहा था। शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर भी होता है। सूक्ष्म शरीर, अच्छा। जिसको आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। लाइक आत्मा। जी, आत्मा कह सकते हैं आप उसको, लेकिन वो सूक्ष्म शरीर होता है। सूक्ष्म शरीर की भी 2 आंखें होती हैं, उसका भी दिमाग होता है, उसके भी 2 कान होते हैं, उसकी भी श्वास नली होती है, उसके भी 2 हाथ पैर होते हैं, उसको भी भूख लगती है और उसको भी प्यास लगती है। मरने से जान छूटने वाली नहीं है। जो व्यक्ति ये कहते हैं कि हम आत्महत्या करके परमात्मा के इस पिंजरे से तोड़ के इसको निकल जाएंगे, वो मूर्ख हैं। कभी भूल कर भी आप आत्महत्या करने के बारे में मत सोचना, क्योंकि जिस व्यक्ति ने परमात्मा के बना इस चक्र को तोड़ दिया और स्वयं इस शरीर से निकलने का प्रयास कर लिया, वो संसार का सबसे बड़ा मूर्ख है। उसे 60,000 वर्षों तक प्रेत बनकर भटकना पड़ेगा। अच्छा। 60,000 वर्षों तक तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उसको दोबारा कभी जीवन मिल जाए, किसी भी योनि में। 60,000 वर्षों के बाद धर्मराज निर्धारित करेंगे कि अब इसका क्या करना है। ऐसी बहुत सी आत्माओं से मैंने संपर्क किया जिन्होंने आत्महत्या की। बहुत सी। संपर्क मतलब सर कांटेक्ट? उनका मैंने कांटेक्ट किया उनसे। कैसे, मतलब इसका क्या प्रोसेस है? ये थोड़ी एक मेरी ध्यान की पद्धति है। अच्छा अच्छा। वो सारी पद्धति एकदम बताई नहीं जा सकती, लेकिन अपने अनुभव बताए जा सकते हैं। सर बताइए कुछ अनुभव।
जैसे ही मैं अपनी विशेष प्रक्रिया और ध्यान माध्यम से मैं अपने आसपास के सर्कल में देखता हूं कि कितनी आत्माएं घूम रही हैं, और कई बार मुझे ऐसी आत्माओं का भी मुझे ज्ञात हुआ कि इस आत्मा ने अपनी जीवन लीला स्वयं ही समाप्त की है, यानी इसने आत्महत्या की है। और जब मैंने उससे कांटेक्ट किया तो जो मैंने उसकी हालत देखी, जैसे इस संसार के अंदर आप किसी पागल कुत्ते की हालत देखते हो और सरकार भी ऑर्डर दे देती है कि इसको गोली मार दो, वो हालत उस आत्मा की रहती है। ये ठीक वैसा ही होता है कि जैसे चारों तरफ एक शीशे का कमरा बना हुआ है, वाटर प्रूफ, साउंड मतलब प्रूफ, उसको सजा दी जा रही है। साउंड प्रूफ। हम्म। उस साउंड प्रूफ शीशे के कमरे के अंदर यदि किसी व्यक्ति को बंद कर दिया जाए और बांध दिया जाए बीच में, और चारों तरफ संसार की रासलीला चल रही हो, उसके परिवार के लोग घूम रहे हों, उसके बच्चे सामने खड़े हों, उसके परिवार में घर में उत्सव मनाए जा रहे हों, और वो आत्मा जिसने आत्महत्या की थी वो चीख चीख कर उनको पुकारने का प्रयास कर रहा हो और कोई उनकी आवाज सुन ना रहा हो, और जो सूक्ष्म शरीर होता है वो आपके साथ भी है, मान लो। यानी एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली, उसकी पत्नी बैठी है, उसके बच्चे बैठे हैं, उसके भाई बंधु बैठे हैं, वो हाथ पैर मार रहा है उनसे कॉन्टेक्ट करने की, लेकिन उस परिवारजनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर है। उन्हें पता ही नहीं लग रहा कि उन्हीं का परिवार का परिजन उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो कर नहीं लेकिन पा वो रहा। उनको ना तो वो उनको पहचान पा रहे हैं, ना उसको देख पा रहे हैं। पहली बात तो जब भी कोई व्यक्ति मरता है या कोई सुसाइड भी करता है, उसे उसे घंटों तो ये समझ में नहीं आता कि मैं मर गया हूं। मरने के बाद भी उसके दिमाग में ये समझ में नहीं, उसको समझने में लग जाते हैं कई कई घंटे कि ये मेरा जीवन इस शरीर से अब अलग हो चुका है। वो मानने को तैयार ही नहीं होता, उसको समझने में बड़ा समय लगता है। आपने देखा होगा कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, परिवार वाले सबसे पहले क्या करते हैं कि जल्दी से इसका अंतिम संस्कार कर दो, कि कहीं वो आत्मा दोबारा बॉडी में प्रवेश ना कर पाए। ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता, लेकिन वो आत्मा जब तक शरीर रखा रहेगा वो तड़पती रहेगी अपने शरीर को देख के। अच्छा। इसलिए उसको ये विश्वास दिलाया जाता है, यदि वो माउंटेन है तो उसको जमीन में दबाया जाता है, यदि हिंदू है तो उसको जलाया जाता है, उसकी सबसे पहले वो बॉडी को खत्म किया जाता है, उसको राख किया मतलब जाता उस आत्मा को ये ट्रस्ट दिलाया जाता है कि ये बॉडी अब है। खत्म ये हो गई है। उसको रियलाइज कराया जाता है कि वो अब ये शरीर जो है समाप्त हो चुका है। उसके बाद क्या होता है, चौथे पे जब शमशान के उनके फूल उठाए जाते हैं, हाँ, फूल चूमने जाते हैं। और जब फूल उठाए जाते हैं, जब फूल की मटकी लोग गंगा में, यमुना में, अपनी पवित्र नदियों में प्रवाह करते हैं, तो घर के जब व्यक्ति जाते हैं तो एक सीट उनकी भी रखी जाती है कि आओ बैठो, चलो हरिद्वार चलो, चलो गंगा जी चलो। उनको बिठाया जाता है ये एहसास दिलाने के लिए, अब चलो, अब आपके आगे की यात्रा करिए। उसके बाद 13वीं की जाती है, उसके बाद 17वीं की जाती है, उसके बाद तिमाही की जाती है, उसके बाद छिमाही की जाती है, उसके बाद बरसी की जाती है। सर मेरे को 13वीं तक ही पता था। क्या? तिमाही, छिमाही, बरसी। ये इसीलिए होता है कि अब उस परमात्मा से प्रार्थना की जाती है और उस जीवात्मा से प्रार्थना की जाती है कि जाओ अब आगे का मार्ग लो। ये सत्य है कि जो व्यक्ति मरेगा उसको सबसे पहले भूत बनना ही पड़ता है। जैसे ही किसी व्यक्ति के प्राण निकले, सबसे पहले यम के दूत, अगर वो पवित्र आत्मा है तो आदर सम्मान के साथ लेके जाएंगे, अगर वो पापी है तो उसको घसीटते हुए लेके जाएंगे। मतलब सजा यहीं से शुरू हो जाती है। यहीं से शुरू हो जाती है, कर्मों के आधार पर। यदि वो पुण्य आत्मा है, उसने अपने जीवन में पुण्य कर्म किए हैं, उसने जीवन में सबका भला किया है, उसने परमात्मा का सिमरन किया है, तो बड़े आदर सम्मान के साथ उनको वो लेने आते हैं। जैसे आप कहीं जा रहे हैं या कहीं किसी घर में प्रवेश कर रहे हैं तो आपका सम्मान किया जाता है ना। तो सबसे पहले यम के दूत, आपने देखा होगा, सुना होगा, देखा तो क्या होगा, अभी तो आप जीवित हैं, पर देखेंगे, सभी देखेंगे। सही बात है। एक ना अंत एक समय टाइम तो में तो देखना यम ही के है। दर्शन करने ही है।
ये सच्चाई है। जैसा आपने कहानियों में सुना होगा कि लंबे लंबे सींग, हम्म, भयानक रूप, खुले हुए बाल, हाथों में खड़क तलवार, भाला, बर्छी, ये सत्य है। यही यम के दूत होते हैं। अच्छा, सेम ऐसे ही दिखते हैं। और जब कोई व्यक्ति मरने के नजदीक होता है तो ये 3 से 4 दिन पहले ये उस व्यक्ति को दिखना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, मरने से 3-4 दिन पहले। पहले ही उसको आभास होना शुरू हो जाता है कि सामने यम के दूत खड़े हैं। लेकिन सर, अगर जैसे कोई बीमार हो तब, या फिर कई कई होगी तो एक्सीडेंटल मौत हो जाती है, या फिर? वो उसको अकाल मृत्यु कहा जाता है। अच्छा, उसमें नहीं वो दिखते? दूसरी कैटेगरी आ जाती है। अच्छा, मैं अच्छा। पहले नॉर्मल मौत की बात कर रहा हूँ हम्म। कि जब व्यक्ति कोई अपनी पूर्ण अवस्था करके या बीमारी में मरता है तो 3 से 4 दिन पहले उसकी चेतना जागृत होती है और वो सामने भूत यम के दूतों को देखना शुरू कर देता है। और जब वो यम के दूतों को देखता है तो उसकी जबान बंद हो जाती है, हम्म। भयभीत हो जाता है। वो कुछ चाह कर भी नहीं बोल पाता अपने बच्चों को, अपने परिवार को। वो कुछ बोल ही नहीं पाता। वो उसी भय में अपने नेत्र बंद कर लेता है और कुछ ही समय में उसके प्राण निकल जाते हैं। यदि वो पुण्य आत्मा है तो उसको आदर सम्मान के साथ लेके जाया जाएगा। हम्म। आइए आगे की यात्रा करते हैं। यदि वो पापी है तो उसको घसीट के बालों से, मुंडी से पकड़ के घसीटते हुए, तो सर, आज के टाइम जैसे में तो किसी जानवर को लेके जाते हैं, आज के टाइम में तो सबको घसीट के लेके जाएंगे। घसीट के ले जाएंगे। एक बार तो सबसे पहले जैसे ही मृत्यु होती है, यम के द्वार में उसकी हाजिरी लगती है। सबसे पहले अच्छा, उसकी एंट्री चेक की जाती है कि ये क्या सही आदमी आ गया है। अच्छा। उसका वही खाता देखा जाता है। उसके बाद उसको वापस वहीं पर छोड़ दिया जाता है, उस शरीर के पास छोड़ दिया जाता है। ओके। एक बार यम के दूत लेके जाएंगे आपको तभी के तभी। धर्मराज के पास, उसके बाद तुरंत उसको वापस छोड़ दिया जाएगा। यदि वो पुण्य आत्मा है तो उसको आदर से ही छोड़ के जाया जाएगा, और यदि वो पापी है उसको उठा के ऊपर से नीचे फेंक दिया जाएगा। हम्म। वो चीखता चिल्लाता वहीं पर अपनी धरती पर वहीं आके गिरेगा, हाय मर गया, बचाओ बचाओ बचाओ। वहीं पर उसकी चीखें शुरू हो जाती हैं। पितृलोक की यात्रा, जब आदमी भूत बनता है, मृत्यु के बाद पहला पड़ाव भूत का, अच्छा। उसको भूत बनना ही है वो। और भूत बनने के बाद जैसे ही भूत बनता है तो 12वें दिन के बाद एक अंगुष्ठ अंगुष्ठ के साइज एक बनता है। 12वें दिन के बाद उसको प्रेत कहा जाता है। हम्म। उसका एक नया स्वरूप बनना शुरू होता है प्रेत का। और उस प्रेत की 3 वर्ष की पितृलोक की यात्रा शुरू होती है। लेकिन जो सद्गुणी होते हैं, जो परोपकारी होते हैं, जो परोपकारी होते हैं, जो धर्मात्मा होते हैं, वो 3 साल की पितृलोक की यात्रा को, कठिन यात्रा को पूर्ण करते हैं। यात्रा बड़ी कठिन है, पैदल चलना पड़ता है। कोई आपके आसपास नहीं, कोई जो आपका हाथ पकड़ के लेके जाएगा। आपको ही जाना है, आपको ही हिम्मत करनी है और 3 साल की यात्रा करनी पड़ेगी। जो सद्गुणी, सदात्मा, परोपकारी, सभ्य आत्माएं होती हैं, प्रेत होते हैं, वो सीधा 3 वर्ष की पितृलोक की यात्रा के लिए सहज हो जाते हैं और उसकी यात्रा पे निकल पड़ते हैं। उस दौरान उस परिवार के अंदर जो उनके नाम का दीपक जलता है, जो उनके नाम का जल चढ़ाया जाता है, जो उनके नाम का ब्राह्मण को भोजन करवाया जाता है, उसी से उनको प्राण ऊर्जा मिलती है। उसी दीपक से उनको मार्ग दिखाई देता है। उसी पानी, उसी जल से उनकी तृप्ति होती है, उनका तर्पण होता है। और इस संसार के अंदर सभी लोग अपने पितरों से विमुख होते जा रहे हैं, अपने कर्मों से मुक्त होते जा रहे हैं। वो अपनी दिनचर्या को छोड़ चुके हैं, वो पितृ कर्म को छोड़ चुके हैं। पहले आपने भी देखा होगा अपने बड़ों को, बुजुर्गों को, कि घर पे कोई भी शुभ काम होता है तो पहले पितरों के नाम का भोग लगता है, उनकी स्थापना होती है, उनके नाम का भोजन दिया जाता है। हर अमावस्या पे लोग जाके गौशाला जाया करते थे। रोजाना हर घर के अंदर पहले गाय, कौवा, कुत्तों के लिए भोजन निकला करता था। लेकिन अब वो धीरे धीरे लोग उन चीजों से विमुख होते जा रहे हैं। बहुत से परिवारों के अंदर लोग अपने पितरों से विमुख होते चले जा रहे हैं। कोई धूप बत्ती नहीं, कोई पितरों के प्रति नमस्कार नहीं, कोई सुख दुख पर अच्छे काम करते हो, घर में खुशी होती है, पितरों का आह्वान करना ही लोगों ने बंद कर दिया है। आजकल तो इतना अधर्म हो रहा है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए
तो तीसरे दिन ही उठाला कर दी जाता है, तीसरे दिन ही रस्म पकड़ी कर दी जाती है। ये सबसे बड़ा अनर्थ है। उस परिवार उस कुल का कभी भला नहीं होगा कि जिसने आपको जन्म दिया, जिसने संसार में आपको लाया, जो जिसने आपका पालन पोषण किया, क्या उसके लिए, उसकी प्रक्रियाओं के लिए, उसकी शांति के लिए आपके पास 13 दिन भी नहीं है? सही बात है। रस्म पकड़ी 13 दिन से पहले नहीं होनी चाहिए। जो लोग तीसरे दिन कर रहे हैं वो सबसे बड़े अधर्मी हैं, सबसे बड़े पापी हैं। और ऐसे अवस्था में पितृ जब तड़पता है, जब व्याकुल हो जाता है, जब उग्र हो जाता है, तो वो अपना विकराल रूप ले लेता है। कैसे? आप सोचिए, यदि आज आप अपने बच्चों को पाल रहे हैं, उनके लिए सारी की सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, एसी, खाना पीना, कोठी, गाड़ी, पढ़ाई, और जब आप बुजुर्ग हो जाएंगे, आपने अरबों रुपए की संपत्ति कमा के उनको दे दी, और वो बच्चे अपनी पत्नी के साथ घूम रहे हैं, परिवार के साथ घूम रहे हैं, आपको कोई पानी नहीं पूछ रहा, कोई रोटी पानी नहीं पूछ रहा, कोई आपकी सेवा नहीं कर रहा, तो आप क्या उग्र होंगे या नहीं होंगे, ये बताइए। मैं तो सब मारूंगा झाड़ोगे लात, और क्या, यही है। मारोगे लात। हाँ। ऐसे ही वो पितृ ये उग्र बन जाते हैं। यही पितृ उग्र बनकर धीरे धीरे ब्रह्म राक्षस का रूप ले लेते हैं। ये बहुत ही घातक है ब्रह्म राक्षस। जिस परिवार के अंदर पितृ ब्रह्म राक्षस बन जाए, आपने देखा होगा इस युग के अंदर बहुत से ऐसे परिवार हैं, पढ़े लिखे हैं, बच्चे सुंदर हैं, उनकी शादियां नहीं होती। परिवारों में पति पत्नी अच्छे हैं, उनकी रिपोर्ट्स अच्छी आ रही हैं, उनकी औलाद नहीं हो रही है, घर से बीमारी निकल नहीं रही है, घर पे कलेश हो रहा है, घर पे कोई भी ट्रेजेडी हो रही है, ये वो ब्रह्म राक्षस करवाता है। आप कितने भी अच्छे ग्रह के लेकर पैदा क्यों ना उत्पन्न हुए हो, कितनी भी अच्छी आपकी ग्रह की महादशा क्यों ना चल रही हो, यदि आपका पितृ ब्रह्म राक्षस का रूप ले चुका है तो वो आपके कुल का, आपके परिवार का सर्वनाश कर देगा, आपको खून के आंसू रुला देगा, आपकी खुशियों में इतने विघ्न डाल देगा, आप खुशियों को तरस जाओगे। कोई विवाह होगा उसमें विघ्न आ जाएगा, बच्चे उत्पन्न होने वाले होंगे, बार बार गर्भपात हो जाएंगे, संतानहीन परिवार हो जाएंगे। अगर हमने अपने पितरों को खुश नहीं रखा तो नहीं शुक्र। तो आपके लिए सबसे बड़े देवी देवता आपके पितृ हैं। यदि आपके पितृ प्रसन्न हैं तो देव प्रसन्न, पितृ प्रसन्न तो सब प्रसन्न। यदि पितृ आपके उग्र हो गए, अतृप्त हो गए, तो आप लाख पूजा कर लीजिए, लाख तीर्थ यात्राएं कर लीजिए, लाख धर्म कर्म कर लीजिए, आपका कोई कार्य सफल नहीं होगा। ये सत्य है। इसलिए पितृ पूजा सर्वश्रेष्ठ और सर्वोपरि। सबसे पहले हमें हर शुभ कार्यों में पितरों का आह्वान करना चाहिए। आपके घर में बच्चे का बर्थडे है, पहले पितरों आप को हर बोलना। जन्मदिन को बच्चे के बर्थडे के लिए आप दुनिया भर का शोषा करते हैं। छोटा से बच्चे का बर्थडे होगा, लाखों रुपए की पार्टी में लगा देंगे, लेकिन पितरों के नाम का कोई नहीं करता। आपकी एनिवर्सरी है, आपके घर में दिवाली है, आपके घर में आपका जन्मदिन है, तो सबसे पहले पितरों के नाम का एक थाली बना के उनको प्रणाम करें, जल रखें, जोत जलाएं, उनको अर्पण करें, उनको भोग लगाएं। ये भोजन की वाइटल एनर्जी से इनको प्राण मिलते हैं। जो आप पितरों के नाम का दीपक जलाते हैं, उस दीपक से इनको ऊर्जा, शक्ति और आगे का मार्ग मिलता है। जो आप इनको जल अर्पण करते हैं या ब्राह्मण को पितरों को नाम का भोजन करवाते हैं, इससे इनको तृप्ति और शांति मिलती है। और जब पितृ आपके तृप्त हो जाते हैं तो ये देवताओं की तरह आपकी रक्षा करते हैं, आपके रक्षक बन जाते हैं, आपका बाल भी बांका नहीं होने देते, आपके संकट तक को टाल देते हैं, बड़ी बड़ी बुरी शक्तियों से आपको बचाते हैं। इसलिए पितरों की पूजा हर व्यक्ति को करनी चाहिए। आजकल संसार के ज्यादातर लोग दुखी हैं, किसी को भी संतुष्टि नहीं है, पैसा तो है लेकिन जीवन में आनंद नहीं, रस नहीं, क्योंकि लोग अपने पितरों से विमुख हो चुके हैं, अपने नित्य कर्मों से पीछे हट चुके हैं। और यही कारण है कि आज संतानहीन दंपति बढ़ते जा रहे हैं। लाखों की फौज है, करोड़ों की फौज है बच्चों की, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, बच्चों के विवाह नहीं हो रहे हैं, आए दिन आज तलाक हो रहे हैं। इसमें ग्रह का दोष भी होता है, लेकिन इसमें पितरों का भी दोष होता है। जहां दुख आपको इतना मिलना होगा, यदि पितृ दोष है तो वो दुख आपका चौगुना हो जाएगा। अच्छा। जहां आपको इतना सुख मिलना होगा, यदि पितृ आपके प्रसन्न है
तो आपका सुख भी चौगुना हो जाएगा। आजकल हर व्यक्ति इस संसार के अंदर सब स्वार्थी और मतलबी हो गए हैं। संसार के अंदर आपने जीवन लिया, आपका जीवन कैसे चल रहा है? श्वास ले रहे हैं आप, हम्म, 1 मिनट से ज्यादा आप बिना श्वास के ऑक्सीजन के नहीं जी पाते। आपने कभी वायुदेव का धन्यवाद किया? नहीं सर, नहीं किया। सूर्य के प्रकाश के बिना इस संसार में जीवन ही संभव नहीं है। कितने लोग सूर्य को नमस्कार करते हैं, उनका धन्यवाद करते मैं हैं। करता हूँ सर। आप करते हैं क्या? सब करते हैं? नहीं, सब नहीं करते। आप इस आधार शक्ति धरती माता पर चल रहे हैं, जहां हम अपने भवन बना के रह रहे हैं। धरती माता हमारे पेट भर रही है, हमें भोजन दे रही है, फल दे रही है। हमने क्या धरती माता को झुककर प्रणाम किया? मैं करता हूँ सर। आप करते हैं, लेकिन सब नहीं करते हैं। इस संसार के अंदर आप वर्षा ऋतु का आनंद लेते हैं। यदि वर्षा ना हो तो पूरी पृथ्वी पर अकाल पड़ जाएगा, त्राही त्राही हो जाएगी, सब जल के स्तोत्र समाप्त हो जाएंगे, लेकिन कोई इंद्रदेव का धन्यवाद नहीं करता। आपके पेट के अंदर अग्निदेव वास करते हैं, जिससे आपका भोजन पचता है, लेकिन हमने कभी अग्निदेव को प्रणाम नहीं किया। आप आज अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपना व्यापार कर रहे हैं, आपने पढ़ाई लिखाई की, संसार में कुछ सीखा, आके शिक्षा ली, ये सब अक्षर, ये भाषा, ये ज्ञान, ये शास्त्र ऋषियों की देन है, लेकिन हमने कभी ऋषियों मुनियों का भी प्रणाम नहीं किया। आपका जो जीवन है ये आपके पितरों की देन है। जो चेन चली आ रही है आपकी, आप उसी चेन की एक कड़ी हैं। यदि आपके पिता दादा नहीं होते तो आप कहां से होते? सही बात है। ये जन्म आपको आपके पिता ने, आपके पूर्वजों ने प्रदान की है, ये उनकी देन है, लेकिन हम लोग पितरों का भी धन्यवाद नहीं करते। आपने ये मकान बनाया, जिस मकान में आप अपना कार्य कर रहे हैं, जब आपने यहां पर खुदाई की तो असंख्य जीव अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए, हम्म, क्योंकि पृथ्वी के कण कण में जीव है। हम्म, आपने यहां पर खुदाई की, नींव खोदी, कितने जीव यहां मरे होंगे, कितने चूहे मरे होंगे, कितने कीड़े मकोड़े कीट पतंग मरे होंगे। क्या कभी आपने उसका पश्चाताप किया कि एक मकान बनाने के लिए लाखों जीवों को हम तबाह करके हम अपना एक मकान खड़ा करते हैं? क्या उसका पश्चाताप किया आपने? नहीं सर, सोचा नहीं इतना कभी डीपली। इसलिए आप अपने घर में झाड़ू पोछा भी लगाते हैं, तो उस झाड़ू पोछे में भी हर दिन कुछ ना कुछ जीव मर जाते हैं। इसलिए कि जब आपके घर पे कोई संत आए, उसको आप बिठा के उनका आदर सम्मान करके उनको भोजन करवाएं, तो आपको उस पाप कर्म से मुक्ति मिल जाएगी। आप जीवन में जितना भी कमाते हैं, उसका दशांश हिस्सा आप धर्म पर, परोपकार पर, धर्म की वृद्धि पर, जीव जगत के कल्याण पर लगाएं। तभी 8 प्रकार के ऋणों से आप मुक्त हो पाएंगे। लेकिन हम सब विमुख होते जा रहे हैं। इसलिए प्रकृति, एक दिन ऐसा भी आएगा कि ऐसे ही चलता रहा तो सभी देवी देवता इस पृथ्वी से पलायन कर जाएंगे। गंगा विलुप्त हो जाएगी, यमुना विलुप्त हो जाएगी, मानवता समाप्त हो जाएगी, भाई भाई का प्रेम समाप्त हो जाएगा, पिता पुत्री का जो एक शर्म है आंखों में, वो समाप्त हो जाएगी, नगनता हमारे सिर पर नाचेगी, और ये पृथ्वी चौतरफा विनाश करेगी। आने वाले समय में तो ऐसा भी होने वाला है कि 8 साल की कन्या नानी बन जाएगी। 8 साल की कन्या नानी बन जाएगी? नानी बन जाएगी। कैसे? आदमी की आयु इस कलयुग में धीरे धीरे घटती जा रही है, उसके शरीर का आकार भी घटता जाएगा। आने वाले समय में ऐसा काल होगा कि धीरे धीरे आदमी की आयु, पहले आदमी की आयु 120 वर्ष हुआ करती थी, वो घटते घटते आज एवरेज 70-70 पर आ गई है। यही धीरे घटते घटते बहुत कम हो जाएगी, और आदमी के शरीर का आकार भी घटता चला जाएगा। यानी एक पेड़ से अगर फल भी तोड़ना है तो उसके लिए भी हमें बहुत लंबी सीढ़ी बनानी पड़ेगी उस फल को प्राप्त करने के लिए। मतलब हाइट भी कम होती चली जाएगी। हाइट भी कम होती चली जाएगी। धर्म कर्म इस संसार से सब समाप्त हो जाएगा, और जहां धर्म कर्म समाप्त हो जाता है, जहां देवता वास नहीं करते, वहां पर कौन वास करता है? प्रेत वास करते हैं। इस धरती पर प्रेतों का वास हो जाएगा। सर, तो डरा रहे हो आप ऐसे भविष्य हमारा दिखा के। ऐसा ही होना है।
भागवत पुराण में ये स्पष्ट लिखा है कि कलयुग के अंदर मानव की अधिकतम आयु 12 वर्ष रह जाएगी। ये शरीर जो है वो मात्र 4 इंच का रह जाएगा। अच्छा, ये 4 इंच है। ये कलयुग के अंत तक यहां तक पहुंच जाओगे आप। क्या बात। लेकिन सर अभी तो इसमें बहुत लंबा प्रोसेस होगा, बहुत लंबा टाइम अभी होगा। बहुत टाइम पड़ा है। अभी दान पुण्य हो रहे हैं। हमारा तो निकल जाएगा टाइम सही आपका टाइम बहुत सलामत। अच्छा निकलेगा। अभी आप कम से कम 100 जन्म, 100-200 जन्म और भी ले लोगे अच्छा, तब तक तब तक। फिर ठीक है सर। अभी लाखों वर्ष पड़े हैं। लेकिन सच में इस बारे में सोचो ना तो थोड़ी टेंशन हो जाती है। अभी आपकी तो बात। अभी तो कलयुग के 5000 वर्ष ही निकले हैं। अच्छा, और हर जगह सर अलग अलग एस्टिमेट है कलयुग का। 4,32,000 वर्ष की कलयुग की अवधि है 4,32,000। जी। तो भी सर कुछ परसेंट भी नहीं अभी निकला। जो महाभारत समाप्त हुई थी, तो महाभारत के बाद ही कलयुग शुरू हुआ था, और जब राजा परीक्षित का वध हुआ था। हम्म। इसलिए इस संसार में यदि बचना चाहते हो भूतों से, प्रेतों से, डायन से, चुड़ैल से, बुरी शक्तियों से, रोगों से, दरिद्रता से, तो धर्म का मार्ग अपना लो। अगर धर्म का मार्ग नहीं अपनाया तो कोई आपकी रक्षा नहीं करेगा। ध्यान रखना, आप अपने जीवन में जितने भी धर्म कर्म परोपकार करोगे या करते हो, अंत काल में जब मृत्यु होगी उस वक्त आपके दान ही आपके साथ खड़े होंगे। सही बात है। जीवन में जितना आपने दान किया है, जीवन में जितना आपने धर्म परोपकार किया है, मृत्यु के समय सबसे ज्यादा नजदीक उसके दान और परोपकारों का फल रहता है। इस अभिमान में मत जीना कि 100 वर्ष जीना, क्योंकि जीवन ये कोई परमानेंट दृष्टि नहीं है। ये एक लीज है, लीज का जीवन है ये कुछ ही दिनों के लिए आप आए हो, एक किराए के मेहमान हो। इस जीवन को त्यागना पड़ेगा। तो संसार में बहुत सी कड़वी सच्चाइयां हैं। जो हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए। भूत प्रेत ये हमारे जीवन को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। सर आप अपना कोई एनकाउंटर बताओ ना भूत प्रेत का, जो आपने बताया जैसे कि शुरू में आपको कीकर वाले बाबा के दर्शन हुए, तो वो एक पॉजिटिव वे था। लेकिन एक ऐसा कोई एनकाउंटर जिसको देख के आपको लगाओ कि मेरा निकलना ही मुश्किल हो रहा है यहाँ से, ऐसा कुछ प्रेत से सामना, इतना भयानक रूप उसका कोई। 2002 में मैं शमशान की साधना किया करता था अपने गुरुजी के साथ। सामने चिता जल रही है। ये हमारा एवरी सैटरडे का हमारा पूजन का पूरी रात का कार्यक्रम रहता था, हर शनिवार का। और रात को 11 बजे हम वहां पहुंचा करते थे और रात के 2:30 बजे तक हमारा कार्यक्रम चलता था। तो जब हम माँ कालका की वहां साधना करते थे और माँ, शमशान के अंदर। हाँ, और वह माँ मणिकर्णिका की साधना करते थे। एक्चुअल में शमशान के अंदर सबसे ज्यादा जो वास होता है वो मणिकर्णिका का होता है। ये मणिकर्णिका देवी है। उसके जो आपने आपने काशी के मंदिर में भी आप गए होंगे जहां मणिकर्णिका घाट है। हम्म। ये वही मणिकर्णिका जो शमशान में वास करती है। और इसके जो रक्षक हैं, भगवान शिव ने इनका एक रक्षक बना रखा है जिसको हम बोलते हैं शमशान भैरव। शमशान भैरव। इनको मणिकंठ भैरव भी कहा गया। इनके कंठ में मणि है। अच्छा। भगवान शिव ने इनको नागमणि अर्पण की थी, नागवास मणि इनको प्रदान की थी। ये बहुत ही शक्तिशाली है। तो 2002 में मैं हर शनिवार को अपने गुरुदेव के साथ में वहां पर साधना किया करता था। तो ऐसे बहुत से प्रेतों ने मुझ पर अटैक करने का प्रयास किया, लेकिन मैं अपने गुरु के साथ उस टाइम रहता था। तो मेरे गुरुदेव मेरी रक्षा करते थे। हमारे सामने जो मदिरा का गिलास होता था, मदिरा का गिलास सर मशान पूजा में कंपलसरी होता है ना वैसे? कंपलसरी माँ कालिका को चढ़ता है, ये प्रसाद होता है। हम्म। गिलास टूट जाया करते थे, कांच के। कांच के गिलास। हम्म। शमशान भैरव हम्म। अपनी पत्नी शमशान भैरवी के साथ शमशान में वास करते हैं। इनके मैंने कई बार दर्शन किए हैं। अच्छा।
ये महाकालिका के भी सेवक हैं। और शमशान के अंदर ऐसी छोटी बड़ी कितनी आत्माओं से मेरा आमना सामना हुआ, और कईयों ने मुझ पर अटैक करने का प्रयास किया, लेकिन मैं भी अपने गुरु का चेला हूं। इनको चिमटों से मार मार के भगाया मैंने, अच्छा। चिमटों से। कभी भी मैं इन भूत प्रेतों से कभी भयभीत नहीं हुआ। एक साथ 12-15 इकट्ठे भी आने का प्रयास किया, इन्होंने मेरे ऊपर आने का प्रयास किया। दिखते थे आपको साफ दिखते हैं, भयानक मुंह बनाएंगे जान के हमारे सामने, डराएंगे हमें ये, अच्छा। लेकिन मैं इनको चिमटों से मार मार के भगाता हूं, चिमटों से। किसी भी व्यक्ति को यदि कोई भूत प्रेत दिखाई दे जाए, किसी घर में कोई भूत प्रेत आ गया है, कोई आप पर, आपकी पत्नी पर, बच्चे पर अटैक कर रहा है, तो चिमटा साथ में रख के सोना। जो घर में जो चिमटा होता है रोटी वाला। चिमटा, हम्म। अगर चिमटा हाथ में ले लिया तो भूत के भी कान खड़े हो जाएंगे। वो कैसे सर? मतलब चिमटे से इतना क्यों डरते हैं ये? चिमटे से डरते हैं। चिमटा तो ऐसे है कि जैसे इनका काल सामने खड़ा हो। मतलब AK-47 चिमटा एक इनके तो लिए। चिमटा हाथ में रखो, और दूसरा एक मंत्र सुनो ध्यान से, चम 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 चम। चिमटा बजाओ और चम 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 बोलो, भूत कांपेगा आपके सामने। उसको समझ में आ गया सामने कोई है, कोई चीज, इसको काबू करना बहुत मुश्किल है, भाग खड़ा होगा। भूत प्रेत कभी भी पेड़ों की ऊंचाई से ऊपर नहीं भ्रमण करते, ये पेड़ों के नीचे नीचे रहते हैं। बेरी का पेड़, बबूल का पेड़, बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, शमी का पेड़, इनमें भूतों की संख्या सबसे अधिक पाई गई है। और शमशान के अंदर तो ऐसे बहुत से भूत हैं, क्योंकि जब भी मैंने शमशान में साधना की, जब भी मैंने कालिका को स्वादिष्ट व्यंजनों का, मिठाइयों का भोग लगाया, उनको अर्पण किया, तो ये छोटे छोटे भूत भी आके खड़े हो जाते हैं कि हमें भी कुछ मिल जाए। अपने परिवार के साथ इकट्ठे हो जाते हैं, ये दिखते हैं। अच्छा सर, ऐसा कुछ होता है जैसे बताते हैं भूत के पैर उल्टे होते हैं, ऐसा कुछ, ये सब कुछ है? ये इलॉजिकल बातें हैं सारी। जिनके आप पैर टेढ़े बता रहे हो, हाँ। ये खासकर हाँ। डाकनी, शाकनी, हाँ। चुड़ैल और डायन के पैर पीछे की तरफ पाए गए हैं। सर मैंने जो वर्ड है ना डाकनी शाकनी, ये सबसे ज्यादा आप ही के मुंह से सुना है। हम्म। इसके बारे में भी बात करेंगे कि मतलब सबने सुना है, डायन, अलग अलग चुड़ैले सुनी है, अलग अलग चीजें सुनी है। डाकनी शाकनी जो होती है, ये मां कालिका की सेविकाएं हैं। ये आकाश मार्ग में भ्रमण करती है। बड़ा ही क्रूर, बड़ा ही भयानक और बड़ा विकराल रूप है इसका। आग की लपटों से घिरी हुई, तपता बदन, नृत्य करती हुई, हड्डियों के आभूषण पहने हुए, ये अपना रूप दिखाती है। आपने देखा है इनको? कई बार। ये ये डाकनी शाकनी जो हैं, यदि कोई साधक इसको सिद्ध कर ले तो ये उसकी बड़ी सहायता भी करती हैं। और ये आकाश मार्ग में भ्रमण करती हैं। 64 योगिनियों में से ये डाकनी एक स्पेशल है। 64 योगिनी है इसी प्रकार से। हम्म। और डाकनी शाकनी, इनको आप दो बहनों भी कह सकते हो। ये दो बहनों की तरह हैं। और जब कोई साधक इसको सिद्ध कर लेता है तो ये चमत्कारिक फल भी प्रदान करती हैं साधक को, उसे लोकप्रियता प्रदान कर देंगी। सामने वाला जो आ जाएगा, उसके सामने वाले में उसका भूत भविष्य भूत सब कुछ बता देंगी कि उसके साथ क्या घटित हुआ। सर वो तो कर्ण पिशाचिनी नहीं है? कर्ण पिशाचिनी भी है, लेकिन डाकनी शाकनी भी इसी प्रकार से सहायता करती हैं। और जीवन में ऐसे चमत्कार करवा देती हैं कि सामने वाला उसका सेवक बन जाता है। मतलब आप इनसे कुछ भी मान सकते हो? शमशान में वास करती है डाकनी शाकनी, इनका स्थान भी शमशान में है। इनको सिद्ध करने का क्या प्रोसेस है, कुछ और बता जो सकते हो? डायन होती है, डायन के अंदर बिल्कुल भी सहन शक्ति नहीं होती। वो जरा से भी उग्र होने पर ये आदमी के प्राण तक ले लेती है। ये शैतानों के साथ वास करती है। जो डायन होती है बहुत ही क्रूर होती है। डायन जो होती है वो खाली, निर्जन,
मकानों में वास करेगी। डायन जो है खाली महलों में, खाली खंडरों में, किलों में वास करेगी। ये बकरियों को, बकरी के बच्चों को, छोटे बच्चों को अपना शिकार बनाती है। डायन निर्वस्त्र होकर नाच भी करती है, अच्छा। नृत्य करती है, और बहुत से लोग डायन को भी अपने वश में कर लेते हैं और उनसे अपना काम करवाते हैं। ये डायन जो है ये अपनी इच्छा को पूर्ति करने के लिए नव विवाहिताओं में प्रवेश कर जाती है। जितनी भी नव विवाहिता स्त्रियां हैं जो ज्यादा श्रृंगार करती हैं, जिनकी शादी नहीं हुई अभी? नहीं, नव विवाहिता जिनका विवाह हुआ है अभी अभी, अच्छा, मतलब बिल्कुल फ्रेश, मतलब शादी हुई है। जिनका अभी अभी विवाह हुआ है, जो ज्यादा श्रृंगार करती हैं। नेचुरल सी बात है, जिसका विवाह होगा वो श्रृंगार करेगी, नए नए कपड़े पहनेगी, सही बात है। मेकअप बहुत करेगी, श्रृंगार करेगी। ये उसके अंदर भी प्रवेश कर जाती है डायन, और अपनी शारीरिक इच्छाओं को पूर्ण करती है। डायन। जो जो डायन है, जब उसका पति उसके साथ संबंध बनाएगा तो उसका उस प्रकार से भी अपनी तृप्ति करती है, फिजिकली हो जाती है, उसकी पत्नी के अंदर प्रवेश करके, यानी उसके पति के साथ संबंध बनाती है। और ये फिर उसके हर काम करती है। हाँ, और जो चुड़ैल है, ये चुड़ैल पूरे एशिया में पाई जाती है। जितने भी हमारे एशिया के सारे देश हैं, ये सभी देशों में चुड़ैल पाई जाती है। जो स्त्रियां बच्चों को जन्म देते समय मर जाएं, या जिनको पीरियड्स आया हो, मासिक धर्म के दौरान जो मर जाएं, वो औरतें चुड़ैल बन जाती हैं। चुड़ैल भी दो प्रकार की हैं, एक काली चुड़ैल और एक गोरी चुड़ैल। अच्छा। काली चुड़ैलें हमारे एशिया में पाई जाती हैं, हमारे हिंदुस्तान में पाई जाती हैं, और जो गोरी चुड़ैलें होती हैं यूरोप में पाई जाती हैं। लंदन के अंदर सबसे ज्यादा चुड़ैलें पाई जाती हैं। लंदन सिटी में? लंदन में, यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, यूरोपियन कंट्रियों में इनकी इतनी संख्या है चुड़ैलों की, बड़ी भरमार है। बाल खुले घटाओं के समान, आंखें चमकदार, सुनहरी आंखें इनकी, और ये लोगों को बहुत ही भयभीत कर देती हैं। ये मनुष्यों को बहुत भयभीत कर देती हैं, और कई बार तो अपना और भी भयानक रूप ले लेती हैं। यानी ये रूप बदलने में सक्षम होती हैं। जितनी भी चुड़ैलें हैं ये अपना रूप भी बदल लेती हैं, और एक बार यदि कोई चुड़ैल बन जाए तो 200 वर्षों से पहले उसकी मुक्ति नहीं होती। यानी एक बार जो चुड़ैल बन जाए 200 वर्षों से पहले उसकी मुक्ति संभव नहीं है। चुड़ैलें बनती कौन है? चुड़ैलें वो बनती हैं जो संपूर्ण जीवन में तंत्र क्रियाएं करती हैं। अच्छा, औरतें जो तांत्रिक क्रियाएं करती हैं। ओके। जो तंत्र करके लोगों को हानि पहुंचाती हैं, लोगों को बीमार कर देती हैं, लोगों के घर उजाड़ देती हैं, लोगों के घर में झगड़े करवाती हैं, पति पत्नी के संबंधों को तोड़ देती हैं, आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती हैं। जितनी भी तंत्र करने वाली और पाप करने वाली औरतें होती हैं, ये ज्यादातर चुड़ैल ही बनती हैं। चुड़ैल बहुत खतरनाक है। टाइम से भी ज्यादा। ये चुड़ैल इतनी खतरनाक है, यदि ये किसी बच्चे पर आ जाए तो उसका खाना पीना बंद कर देगी। यदि किसी स्त्री पर आ जाए उसकी सुध बुध को समाप्त कर देगी, उसके चेहरे को सुखा देगी, उसकी सौंदर्य को खत्म कर देगी, उसके वैवाहिक जीवन को अस्त व्यस्त कर देगी, उसको बांझ बना देगी। उस औरत को बच्चे भी नहीं होते, और यदि बच्चे की स्थिति बन भी गई तो बार बार ऐसी स्त्री को गर्भपात हो जाते हैं। ये चुड़ैल की निशानी है। चुड़ैल बहुत ही खतरनाक। ऐसे ही एक ब्रह्म राक्षस भी होता है। जो ब्रह्म राक्षस है, जो श्रेष्ठम ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ हो, जो श्रेष्ठम कर्म कांडी उच्च कुल गोत्र में ब्राह्मण पैदा हुआ हो, और वो अधर्म करे, वो कुकृत्य करे, वो वेश्यावृत्ति करे, वो अपनी विद्या का दुरुपयोग करे, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करे, ऐसा व्यक्ति मरने के बाद ब्रह्म राक्षस बनेगा।
और ये ब्रह्म राक्षस बहुत ही खतरनाक होता है। और जैसे श्रेष्ठम ब्राह्मण जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाएं, वो भी ब्रह्म राक्षस बनते हैं। जो ब्राह्मण आत्महत्या कर लेगा, अपनी जीवन लीला स्वयं समाप्त कर लेगा, वो भी ब्रह्म राक्षस बनेगा। और बहुत से तांत्रिक ऐसे भी हैं जो इन ब्रह्म राक्षसों को अपने वश में करके अपनी तांत्रिक इच्छाओं को, अपनी जरूरतों को, अपनी क्रियाओं को पूर्ण करते हैं। जो ब्रह्म राक्षस होगा, उसकी आंखें जो होंगी वो तांबे की तरह चमकती होंगी। अच्छा। और बिल्कुल गोल आंखें होती हैं ब्रह्म राक्षस को। मैं बहुत बार इनको देख चुका हूं। इनका शरीर गोल मटोल होता है। ऐसे ही पिशाच है। ये जो पिशाच होता है, इसे रक्त चूसक भी कहा गया है। ये महिलाओं का, बच्चों का, पुरुषों का ये रक्त चूसता है। ये पिशाच बहुत ही खतरनाक होता है। जितने भी तांत्रिक होते हैं जो अपनी सिद्धियों का गलत प्रयोग करते हैं, ऐसे तांत्रिक भी ज्यादातर पिशाच बन जाते हैं। वो पितृलोक की यात्रा कभी नहीं करते। वो पिशाच योनि में ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और ये जीवन बहुत लंबा होता है उनका। और जो पिशाच होता है, ये बारीक बारीक सुराखों में वास करता है। आप किसी शमशान में जाएं, यदि आपको शमशान की मिट्टी में बहुत ही बारीक बारीक सुराख दिखाई दे जाए कहीं भी, तो ये समझ लेना उन सुराखों में पिशाच वास करता है। इसीलिए अपने घर के अंदर दीवारों में कहीं भी कोई क्रैक नहीं होना चाहिए। दरवाजों के चौखटों में कहीं भी कोई सुराख नहीं होने चाहिए। यदि आपके घर में दीवारों में सुराख हैं, आपके घर की चौखटों में सुराख हैं, आपके घर में दीवारों में क्रैक आ गए हैं, ऐसे स्थानों पर पिशाच वास कर जाते हैं। ये मनुष्यों के जीवन में रह जाते हैं। मनुष्यों के जीवन में इस प्रकार से घुल मिल जाते हैं और मनुष्यों के जीवन में रह के अपनी इच्छाएं, अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। कभी भी घर की महिलाओं को बिल्कुल सीधा नहीं सोना चाहिए। जो महिलाएं रात को सीधा सोएंगी, उन पर पिशाच और प्रेत का प्रभाव बहुत जल्दी हो जाएगा। अच्छा, जी, मतलब ऐसे सामने बिल्कुल सीधा करके कभी भी स्त्री को नहीं सोना चाहिए। कभी भी स्त्री को बाल खुले करके नहीं सोना चाहिए। ऐसी स्त्रियों पर प्रेत और पिशाच का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है। कभी भी रात के समय स्त्रियों को ज्यादा सुगंधित इत्र, परफ्यूम लगा के नहीं सोना चाहिए, क्योंकि सुगंध और सौंदर्य और आकर्षण ये पिशाचों की सबसे बड़ी पहचान, पसंद है। इसी चीज को पसंद करते हैं। और स्त्रायण शरीर की तरफ पिशाच बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं। इस संसार के अंदर हर 5 में से कम एक स्त्री पर प्रेत और पिशाच का प्रभाव अवश्य रहता है। हर 5 में से किसी एक स्त्री पर। कभी भी आप अपने घर से बाहर जाओ, रात्रि के समय किसी भी स्त्रियों को, छोटे बच्चों को पेड़ों को नीचे से नहीं निकलना चाहिए। अच्छा, किसी भी पेड़ के नीचे से? क्योंकि गांव देहात बहुत हैं, सभी लोग शहरों में नहीं रहते हैं। गांव में, देहातों में, कस्बों में मैं सभी महिलाओं को कहना चाहता हूं कि जब भी आप कहीं फंक्शन पर जाएं, शादी पर जाएं, रात्रि के समय लाल चमकदार कपड़े, ना पहने। परफ्यूम, ज्यादा सजावट, मेकअप ये करके पेड़ों के नीचे से, चौराहे के ऊपर से कभी नहीं निकलना चाहिए। क्योंकि चौराहा भी शमशान की तरह ही होता है। जिस प्रकार शमशान में असंख्य आत्माएं होती हैं, ऐसे ही चौराहे पर भी असंख्य प्रेतों का वास होता है। इसलिए चौराहों पर के ऊपर से भी बड़ी सावधानी से निकलें। और सूर्यास्त के बाद स्त्रियों को कभी चौराहा पार नहीं करना चाहिए नंगे पांव, पैदल। यदि आप स्कूटर पे जा रहे हो, गाड़ी पे जा रहे हो, तो आपको खतरा कम है। यदि आप पैदल जा रहे हो तो 100% उस स्त्री पर किसी न किसी पितृ और प्रेत का प्रभाव अवश्य पड़ेगा। उस वक्त तो उसको महसूस नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे ये उसके जीवन को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करेगा। सबसे पहले प्रेत पिशाच स्त्री की नाभि या उसके बालों में प्रवेश करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे उसके शरीर में प्रवेश करते हैं। ऐसे ही एक बेताल भी है। आपने बेताल के बारे में सोचा होगा। विक्रम बेताल की कहानी आपने बहुत सुनी होगी। बेताल भी बहुत ही शक्तिशाली होता है।
इसे ग्राम देवता भी कहा गया है। ग्राम देवता, ये भगवान शिव का एक रूप है, भैरव। बेताल। ये जो भैरव है, ये बेतालों का मुखिया होता है। जितने भी भूत प्रेत हैं संसार के अंदर, जितने भी पिशाच हैं, इन सब का मुखिया, इन सब का सरपंच भैरव देवता है। और भैरव देवता भगवान शिव का अंश है। यानी कुल मिला के जितनी भी संसार के अंदर जितनी भी आत्माएं हैं, Entities जितने भी प्रेत हैं, जितने भी पिशाच हैं, जितने भी ब्रह्म राक्षस हैं, जितने भी बेताल हैं, जितने भी डायन हैं, डाकनी शाकनी हैं, चुड़ैल हैं, ये सब भगवान शिव के नीचे आती हैं। जो बेताल है, ये क्रोध में आने पर ये बहुत ही एक विनाशकारी देवता बन जाता है। जैसे मेघ गरजते हैं, जैसे आकाश में बिजली कड़कती है, ये मेघों के समान कड़कता है। और जब ये क्रोध में बेताल आ जाए तो उस सामने वाले के सिर के अनेकों टुकड़े कर देता है। बेताल सबसे शक्तिशाली कहा गया है। सारी एंटिटीज में जितने भी प्रेत, जितने भी भूत, जितने भी डाकनी शाकनी, जितनी भी आसुरिक शक्तियां हैं, इन सब का मुखिया बेताल। सर ये ना इंटरनेट पे वो चली रहती है, इसे इसे भगवान शिव का ही भैरव रूप कहा गया है। बेताल को। तंत्र शास्त्र के अंदर अष्ट भैरव का उल्लेख कहा गया है। असितांग भैरव, चंड भैरव, रूरु भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाल भैरव, भीषण भैरव और संगार भैरव। ये भैरव के रूप हैं। और जो व्यक्ति भैरव की साधना कर ले या भैरव को प्रसन्न कर ले, उसे भी मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसलिए कलयुग के अंदर यदि आप चाहते हैं कि आप पर कभी भी किसी भूत प्रेत, जादू टोना, तंत्र बाधा, डाकनी शाकनी, प्रेत, डायन, चुड़ैल का प्रभाव ना पड़े, तो आप भैरव जी की शरण में आ जाइए। आप भैरव जी की पूजा करिए, आप भैरव देवता को प्रसन्न करिए। तो यदि भैरव देवता प्रसन्न हो गए तो कोई भी आपकी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। इसलिए सभी तांत्रिक लोग भैरव की पूजा अवश्य करते हैं कि कहीं से कोई ऐसा अटैक हो जाए तो उस समय भैरव देवता उनकी रक्षा करें। बड़े प्रेम से बोलो, जय भैरव देवता की। जय भैरव देवता। बोल भाई, सारे बोलो जय भैरव देवता। कलयुग के अंदर भैरव देवता की पूजा को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यदि आप भैरव देवता की पूजा करते हैं तो विश्वास मानिएगा, आप सभी प्रकार की आपदाओं से बच सकते हैं। और इस संसार के अंदर 3 ग्रह ऐसे हैं जिनका संबंध ब्लैक मैजिक, जादू टोना, भूत प्रेत, आसुरी शक्तियां, बेताल, डाकनी शाकनी, प्रेतों से रहता है। और ये 3 ग्रह ही ऐसे हैं जो व्यक्ति को संसार के सभी प्रकार के दुख, दर्द, रोग, बीमारियां, भय और कष्ट प्रदान करते हैं। ये 3 ग्रह कौन से हैं? शनि, राहु और केतु। जिस व्यक्ति का शनि पीड़ित होगा, जिस व्यक्ति का राहु पीड़ित होगा, जिस व्यक्ति का केतु पीड़ित होगा, उस व्यक्ति पर ब्लैक मैजिक 100% होगा। उस व्यक्ति पर बुरी शक्तियां अवश्य अपना प्रभाव डालेंगी। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर शनि और राहु युति बना के बैठ जाएं, तो इसे हमारे शास्त्रों में प्रेत श्राप कहा गया है कि उस व्यक्ति के ऊपर प्रेतों का श्राप होता है। प्रेत उसको श्रापित कर देते हैं, प्रेत उसके भाग्य को बांध देते हैं, प्रेत उस भाव के फल को अस्त व्यस्त कर देते हैं। किसी व्यक्ति की कुंडली में यदि शनि और केतु युति बना के बैठ जाए, तो उस व्यक्ति के ऊपर तंत्र बाधा, ब्लैक मैजिक और प्रेत बाधा का प्रभाव हर हाल में पड़ेगा। राहु का संबंध मृत आत्माओं से रहता है। अच्छा। राहु एक ऐसा ग्रह है और केतु एक ऐसा ग्रह है, इनका सीधा संबंध मृत आत्माओं से होता है। यदि राहु केतु और शनि आपके खराब हैं, 100% ऐसा व्यक्ति, जितने राहु केतु शनि खराब होंगे, उतना बड़ा वो व्यक्ति वो तांत्रिक बनेगा, उतना व्यक्ति तंत्र साधना के अंदर, तंत्र शास्त्र के अंदर महारत हासिल कर लेगा। इसमें सबसे बड़ा रोल राहु और शनि और केतु का है। राहु शनि केतु। तो यदि राहु शनि केतु को प्रसन्न करना चाहते हैं, यदि राहु शनि केतु का प्रकोप से बचना चाहते हैं, तब भी आपको भैरव देवता की ही पूजा करनी चाहिए। एक कथा के अनुसार, और भगवान शिव और अंधकासुर
राक्षस में बहुत भीषण युद्ध हुआ। अंधकाश की गदा भगवान शिव की वक्षस्थल पर लगी जाकर रक्त की अनेक, उस अंधकासुर की प्रभाव से, उसकी गदा की मार से रक्त की अनेकों धाराएं बह गई। अनेक धाराओं में अनेक भैरवों की उत्पत्ति हो गई। वही भैरव, उसमें जो प्रमुख भैरव हैं वो है काल भैरव। ओम काल भैरवाय नमः बोलिए बड़े प्रेम से, ओम ओम काल काल भैरव। भैरवाय नमः। आप महाकाल अवश्य गए होंगे। नहीं, मैं नहीं कहता। नहीं गए, कभी जाइएगा। वहां काल भैरव साक्षात मदिरा पान करते हैं। आप उनको मदिरा भेंट करिए। और सारे विज्ञान ने अपने पूरी विज्ञान लगा दिया, वो आज तक इस बात का पता नहीं लगा पाए कि वो शराब मदिरा जा कहाँ रही है। जमीन के नीचे भी चेक कर लिया, नहीं पता लगा। सारी साइंस लगा दी, लेकिन सारा विज्ञान, सारी साइंस वहां काल भैरव देवता के आगे सब कुछ फेल है। और सुबह से लेकर शाम तक हजारों लोग वहां पर काल भैरव देवता को मदिरा पिलाते हैं। मैंने खुद अपने हाथ से पिलाई है। उससे क्या मतलब, जो जीवन में क्या बदलाव भैरव है? जो भैरव जी की पत्नी है हम्म, वो माँ पार्वती का ही अवतार है। अच्छा। उन्हीं का नाम भैरवी है। भगवान शिव ने ही अपने अंश से काल भैरव की उत्पत्ति की है। और माता पार्वती से भी उन्होंने एक ऐसी शक्ति को उत्पन्न करने का आग्रह किया कि जो भैरव की पत्नी का स्थान लिख सके। तब माता पार्वती ने अपने अंश से भैरवी की उत्पत्ति की, जो भगवान शिव के अवतार भैरव की पत्नी है। तो आज के युग के अंदर जिस व्यक्ति ने भैरव की पूजा कर ली, उसे कभी भी शनि से, कभी भी राहु और केतु से कभी भयभीत नहीं होना, और किसी भी प्रेत से भयभीत नहीं होना। डरना नहीं कभी भी। और भूतों से तो कभी मत डरना, प्रेतों से कभी मत डरना। कभी आपको ऐसा महसूस हो कि आपके आसपास, आपके घर में कोई साया चल रहा है, यदि आपके आसपास कोई साया चल रहा है, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपकी घर की रसोई में कोई बर्तन हिल गया, कोई बर्तन गिर गया, यदि आपको ऐसा लगा कि आपके दरवाजे में से कोई आवाज आई है, कोई दरवाजा अपने आप बंद हुआ या अपने आप खुल गया, तो डरना नहीं। कौन है? स्ट्रांग हो जाना, आंख उठा के बात करना, कौन है मेरे सामने आ। यदि इस प्रकार से आप आदेश करके बात करोगे तो भूत प्रेत भी ब्रह्मु चक्कर। तो कभी भूतों से डरना नहीं आप। और जिन व्यक्तियों घरों में प्रेत बाधा है, तंत्र बाधा है, भूत बाधा है, एक लोहे का 9 इंच लंबा त्रिशूल बनाएं या बनवा लें। शनिवार को आप उसको सुबह के टाइम एक त्रिशूल खरीद कर लाएं, बनवा के लाएं, उसकी ऊंचाई 9 इंच हो। उसको पूरा दिन सरसों के तेल में डुबो के रख दीजिए। और शनिवार की रात्रि को एक मंत्र दे रहा हूं, उस मंत्र को बड़े ध्यान से सुनिए। यह मंत्र है ओम त्रिशूलाय नमः। एक बार फिर से सुनिए, ओम त्रिशूलाय नमः। इस मंत्र का पाठ करके उस पर काले रंग का धागा लपेट दीजिए। उसे साफ करके काले रंग के कपड़े में हमेशा आप अपने तकी के नीचे रख के सोइए। रात को सोने से पहले सुबह उठते ही आप कम से कम 8 बार ओम त्रिशूलाय नमः मंत्र का पाठ करना। इस त्रिशूल मंत्र से भगवान शिव की त्रिशूल शक्ति आपकी रक्षा करेगी, भैरव देवता आपकी रक्षा करेंगे। और जब भैरव देवता कृपा और त्रिशूल देवता कृपा मिलेगी तो ये सभी प्रकार के भूत प्रेत आपके घर से भाग खड़े होंगे। आप इसी प्रकार से एक 9 इंच का त्रिशूल अपने घर के मुख्य द्वार पर भी बांध सकते हैं, काले रंग के कपड़े से या धागे से। और त्रिशूल मंत्र को आप अपना लीजिए। ओम त्रिशूलाय नमः इस मंत्र का पाठ करना, आपकी हिम्मत, आपका हौसला, आपकी आत्मबल, आपकी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। कभी भी भूतों के आगे, कभी भी प्रेतों के आगे निर्बल मत पड़ना। कभी भी उनको भयभीत होकर मत दिखाना कि आप डर रहे हो, आपके घर में कोई भूत है। आप भयभीत होके अपने आप को कमजोर साबित कर रहे हो, कभी कमजोर साबित मत करना। इनके आगे तो थानेदार बन जाना, एकदम हाथ में डंडा उठाना, हाथ में चिमटा उठाना, हनुमान जी का ध्यान करना। ओम हंग हनुमते नमः। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान जी का ध्यान कर लेना, ये सब भूत प्रेत बेताल भाग खड़े होंगे। हनुमान जी की पूजा करना भी सर्वश्रेष्ठ माना गया है इस कलयुग के अंदर।
और ऐसे बहुत से छोटे छोटे मंत्र हैं जिनको करने से आपको किसी प्रकार का भय नहीं लगेगा, किसी प्रकार का डर नहीं लगेगा, कोई बुरी शक्ति आपके आसपास भी नहीं फटक पाएगी। क्योंकि ये युग ऐसा आ चुका है कि लोग एक दूसरे पर तंत्र बाधा करते हैं और छोटे छोटे तुच्छ तांत्रिक गली गली बैठे हुए हैं जो 24 घंटे में काम करने का चैलेंज करते हैं। कुछ नहीं इनके पास। आज आपको मैं ऐसे ऐसे छोटे छोटे मंत्र यहां पर देना चाहता हूं जो साक्षात देवताओं से मुझे प्राप्त हुए हैं, कई किताबों में नहीं लिखे हुए, और मेरे बताए मंत्र विधि विधान से कर लेना और इस संसार के अंदर निर्भय होकर जीना, किसी प्रकार का भय नहीं लगेगा। यदि कोई ब्लैक मैजिक है, कोई जादू टोना है, तो एक मंत्र दे रहा हूं, आपको करना क्या है? संध्या काल में एक काली मिर्च अपने हाथ में रखना, मुट्ठी बंद करना, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके नेत्र बंद करके बैठ जाना। एक मंत्र दे रहा हूं, यूज उल मोदी, यूज उल मोदी, यूज उल मोदी। इस मंत्र का पाठ करना और इस काली मिर्च को चबा के खा जाना। आपके चारों तरफ से प्रेत ऐसे भागेगा जैसे पुलिस को देख के चोर भागता है। और यदि आपके घर के बाहर कोई तंत्र बाधा चल रही है, किसी ने कोई नींबू काट दिया, किसी ने नींबू काट दिया, किसी ने कोई अंडा फोड़ दिया, किसी ने काली उड़द फेंक दी, तो बहुत ही शक्तिशाली मंत्र दे रहा हूं। थोड़ी सी पीली सरसों अपने हाथ में लेना, संध्या काल में गोधूली के समय अपने घर के अंदर खड़े हो जाना नेत्र बंद करके, और एक मंत्र पढ़ना, यर दर रहमतु, यर दर रहमतु, यर दर रहमतु। अपने सिर से 7 बार वार के आदेश कर देना, जहां से आई तू वहीं चली जा, उस सरसों को उठा के बाहर फेंक देना कूड़े के अंदर। जिसने तंत्र किया होगा वो तंत्र उसी के ऊपर पड़ेगा। अगर आपको हर वक्त भय लगता है अपने घर के अंदर कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, कहीं कोई डोना ना कर दे, कहीं कोई जादू ना आ जाए, कहीं कोई भूत ना आ जाए, कहीं कोई प्रेत ना आ जाए, तो संध्या काल में एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं, अपने घर के पूजा के स्थान पे बैठें, नेत्र बंद कर लीजिए, हाथ में आपको 7 दाने काली उड़द के रखने हैं और नेत्र बंद कर लीजिए। ले आरी फुल खौफा, ले आरी फुल खौफा, ले आरी फुल खौफा। ये मंत्र बोल के उस 7 दाने काली उड़द को आप किसी कपूर पे रख के जला देना। जैसे वो दाने जलेंगे वैसे आपका भय भी, आपका डर भी जल जाएगा। इसके अलावा यदि किसी ने आपके ऊपर चौराहे का तंत्र कर दिया है, बहुत खतरनाक होता है चौराहे का तंत्र। यदि किसी व्यक्ति पे चौराहे का तंत्र हो जाए, जो चारों तरफ से मार्ग बंद हो जाते हैं, चारों तरफ से मार्ग बंद हो जाते हैं, व्यक्ति का रोजगार ठप, चारों तरफ से खुशी आनी बंद, तो बहुत ही सुंदर मंत्र दे रहा हूं। एक हल्दी की माला लेना, हल्दी की माला पे रात्रि काल में 11 से 12 बजे के बीच में पीले रंग के आसन पर माथे पर हल्दी का तिलक लगाकर, जीवा पर हल्की हल्दी सी रखकर, पीले पुष्प हाथ में लेकर एक दीपक जलाकर, दीपक में थोड़ी हल्दी डालकर मां जगदंबे को प्रणाम करना है और 10 मिनट के लिए पाठ करना है। ये मंत्र है, ओम हलीम, ओम हलीम, ओम हलीम। इस मंत्र का पाठ करना और मां दुर्गा जी को अर्पण कर देना। चौराहे का तंत्र इससे पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। और जिसने किया है वो व्यक्ति पत्ते की तरह सूख जाएगा, जैसे पेड़ का पत्ता सूख कर पीला पड़ जाता है। मां जगदम्बा, मां पीताम्बरा उसको पीला सुखा देगी, उसका जीवन समाप्त कर देगी। आजकल तो लोग तांत्रिक मारण प्रयोग कर रहे हैं चंद पैसों के लिए। ऐसे ऐसे प्रयोग हैं कि चाहे वो सामने वाला मर जाए, भाई मार दो इसको तुम, ये तो बहुत चल रहा है। चाहे वो मार दो, मर जाए कोई बात नहीं, करने वाले को भी डर नहीं परमात्मा का, और जो करवा रहा है उसको भी डर नहीं। इसके लिए भी कोई मंत्र है? बिल्कुल। हनुमान जी का बहुत ही शक्तिशाली मंत्र दूंगा, बहुत ही शक्तिशाली मंत्र। यदि किसी व्यक्ति पर मारण प्रयोग हो, यदि आपको ऐसा लग रहा है
कि किसी ने आपको बीमार कर दिया है, आप पर दवाई काम नहीं कर रही है, चारों तरफ से आपके रास्ते हो गए हैं। बहुत ही सुंदर मंत्र। आपको करना क्या है, एक सूखा नारियल ले, उस नारियल पर अपने सिर की चोटी से लेकर पैर के अंगूठे तक एक काले रंग का धागा बांध दें। शनिवार की रात को एकांत में बैठ के दक्षिण मुखी बैठ जाना और एक मंत्र का पाठ करना है। लेकिन ध्यान रखना, इस मंत्र से पहले 5 बार गणेश जी का नाम और 5 बार जय श्री राम अवश्य बोल देना। और मंत्र बोलना है, ओम सीता शोक विनाशन, ओम सीता शोक विनाशन, ओम सीता शोक विनाशन। उसके बाद उस नारियल को अपने सिर से 7 बार वार के उसको जाके जला दीजिए घर से बाहर जाके। एक और सुन लीजिए, यदि कोई व्यक्ति आपके व्यापार को बांध रहा है, उसने आपके व्यापार पर बंधन लगा दिए है और आपको ऐसा लग रहा है कि आपका व्यापार दिन ब दिन घटता जा रहा है, दिन ब दिन व्यापार खत्म होता जा रहा है, तो बहुत ही सुंदर प्रयोग दे रहा हूं। शुक्रवार की रात को अपने व्यापार स्थल के चारों कोनों में एक एक नींबू रख देना, सरसों के तेल का तिलक लगा देना, दुकान बंद करके घर आ जाना और जब रात को सोना तो आपको 27 बार एक मंत्र पाठ करना है। ओम नमो भगवते हनुमते नमः, ओम नमो भगवते हनुमते नमः 27 बार पढ़ के सो जाना। अगले दिन सुबह सुबह एक साबुत पान का पत्ता बनवाएं, साबुत पत्ते का पान बनवाएं, हनुमान जी को अर्पण करके अपनी दुकान पर, अपने व्यवसाय स्थल पर चले जाना। चारों नींबू को उठा के अपनी दुकान के बाहर ही आप ईंट से तोड़ देना और ये आदेश कर देना, मेरे साथ गुरु की शक्ति, तू जहां से आई तू वहीं चली जा। जिसने तंत्र किया होगा वो तंत्र उसी के सिर पर जाके पड़ेगा, उसी के ऊपर जाके लौट जाएगा, उसी का ही विनाश कर देगा। तो ऐसी शक्तियां हैं हमारे देवताओं में। इसलिए आप सबको एक सलाह देना चाहूंगा कि कभी भी तंत्र का दुरुपयोग ना करें। अगर आप तंत्र का दुरुपयोग कर रहे हो तो फिर आपको भी पिशाच बनना है, आपको भी प्रेत बनना है, याद रखना। क्योंकि जो इन बुरी शक्तियों का आवाहन करता है और उनसे अपने फायदे के लिए काम करवाता है, जब उस व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वो आपको ऐसे ही घसीट के अपने साथ लेके जाएगी। उस व्यक्ति की, उस जीवात्मा की, उसकी कभी मुक्ति नहीं हो सकती उस आत्मा की। इसलिए परमात्मा ने यदि आपको कोई शक्ति प्रदान की है, आपको कोई दिव्य चीज प्रदान की है, तो उसका संसार के कल्याण पर ही आपको उपयोग करना है, किसी के साथ अधर्म नहीं, उसका दुरुपयोग नहीं करना। यदि आपने पिशाचों की साधना कर ली, पिशाचों से धन कमाने के लिए, संसार में लोकप्रिय बनने के लिए उनका प्रयोग करना शुरू कर दिया, तो फिर तुमको भी पिशाच बनना पड़ेगा। ये ठीक वैसा ही होता है कि जैसे एक सर्कस के अंदर कोई व्यक्ति शेर को अपने कब्जे में कर लेता है, तो जब तक आपके हाथ में ताकत है, जब तक आप युवा हो, जब तक आप मजबूत हो, तो शेर आपके कब्जे में रहेगा। लेकिन जिस दिन आपके पकड़ ढीली पड़ गई तो वो शेर आपको ही खा जाएगा। तांत्रिक प्रक्रियाओं के अंदर भी ऐसा ही होता है कि जब आप पिशाचों की साधना करते हैं अपने फायदे के लिए, ज्यादा धन कमाने के लिए, तो उस वक्त आप सावधान हो जाइए। जिस दिन आप कमजोर पड़ गए, सड़क पर मृत्यु होगी और वो व्यक्ति कहीं नहीं जा पाएगा, उसकी कभी मुक्ति नहीं हो पाएगी, वो पिशाच ही उसको अपने साथ लेके जाएगा। तो इन चीजों से मैं सबको सावधान करना चाहता हूं। तंत्र से बचे हो, आज जो उपाय दिए गए हैं आपको, वो तंत्र से बचने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय हैं। सात्विक पूजा करें, बाकी तो भूतों प्रेतों की कोई गिनती नहीं है। जितने कहो, जितने बुलाओ, उससे ज्यादा आते हैं। आप एक भूत को आवाज मारोगे तो आपके सामने 100 भूत प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि इनको अपनी भूख और प्यास मिटानी है। ये तो भूखे नंगे हैं, इनका कोई आह्वान करने वाला चाहिए।
एक बार किसी ने यदि आवाहन कर दिया इनका, तो ये उसका पीछा नहीं छोड़ते फिर। तो इसलिए भूतों की यारी कभी भी आपके लिए फायदेमंद नहीं है। सही बात है, हमें तो वैसे भी भूतों से दूर रहना है। हमेशा देवताओं की शरण में रहो, बिल्कुल। देव पूजन करो। देवताओं की संगत में रहने से ही आपका भला होगा, आपके परिवार का, कुल का भला होगा। भूतों पिशाचों के साथ कभी भला नहीं होने वाला आपका, सही बात है। वो आपका सर्वनाश कर देंगे। गुरुजी, जैसे आपने वहां पे एक मंत्र बताया था, मैं आपका पॉडकास्ट देख रहा था पिछले वाला, हम्म, तो आपने बताया था उसमें वो हस्बैंड वाइफ के लिए बताया था हम्म, कि वाइफ परेशान कर रही हो, हम्म, तो ऐसा ही कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए है क्या? जैसे कि आजकल लड़के बड़े परेशान हैं, फोन नहीं आते, ये नहीं आते, हम्म। तो ऐसा कुछ बता सकें अगर हम? प्रेमी प्रेमिका के लिए हाँ, प्रेमी प्रेमिका के लिए। ऐसे बहुत से मंत्र हैं। हम्म। कुछ एक मंत्र जैसे कि बेचारे लड़कों का दिल ना टूटे, जी जी जी। जो हमारी यंग ऑडियंस देख रही है, हम्म। वो कुछ मंत्र हो ऐसा, और लड़की वापसी आ मैं जाए, तो ऐसा कुछ मैं मंत्र चाहता हूँ आप हमारे नए युवा लड़कों को दे सके, जिससे बेचारों का भला हो जाए। यदि प्रेमी प्रेमिका आपस में प्रेम करते हैं हम्म। और प्रेमी को लगता है कि प्रेमिका धोखा न दे जाए, हाँ। और प्रेमी को लगता है, प्रेमिका को लगता है कि कहीं प्रेमी न धोखा दे जाए। ज्यादातर तो आजकल के लव फ्रॉड होते हैं, लेकिन कुछ जेन्युइन भी होते हैं, जहां जीवन मरण पर बात आ जाती है कि यदि इससे विवाह नहीं हुआ तो मैं इसके बिना जी नहीं पाऊंगी। ये एक ऐसा प्रयोग दे रहा हूं, इसको लड़का लड़की दोनों कर सकते हैं। यानी आप किसी लड़की से प्रेम करते हैं और आपको ये लगता है कि लड़की कभी छोड़ ना दे, लेकिन ध्यान रखना, ये प्रयोग वही करें जो खुद भी सच्चे हों, देखा, सुन लेना भाई सारे। दूसरों को धोखा देने के लिए नहीं है। यदि आप किसी लड़की से सच्चा प्रेम करते हैं, या कोई लड़की किसी लड़के से सच्चा प्रेम करती है, और आप आपस में शादी करना चाहते हैं, तभी इस मंत्र का प्रयोग करना। आपको आपको एक सफेद गुलाब का पौधा या उसका पौधा ढूंढना है, पेड़ ढूंढना है। पहले तो शुक्रवार के दिन आप उसकी छोटी सी मूल कहीं से प्राप्त करके लाएं, सफेद गुलाब की जड़ की। शुक्रवार की रात को 9 से 11 बजे के बीच में उस जड़ को गंगा जल से, कच्चे दूध से धो के, थोड़ा सा चंदन का तिलक लगा के, लड़के का ध्यान करके उस जड़ को अपने हाथ की, सीधे हाथ की हथेली में रख के मुट्ठी बंद करनी है, दक्षिण की तरफ मुख करना है, और नेत्र बंद करके एक मंत्र का पाठ करना है। इस मंत्र को बड़े ध्यान से सुनिएगा आप। एलियुज उल मुकीफो, एलियुज एलियुज उल मुकीफो। इस मंत्र का यदि आपने 7 बार भी पाठ कर लिया, सिर्फ 7 बार, उसके बाद उस मूल को चांदी के ताबीज में डाल के अपने गले में धारण कर लेना। यह बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। यह ऐसा मंत्र है कि आप दोनों को हमेशा के लिए जोड़ देगा, संबंध टूटेगा नहीं। अगर प्रेम सच्चा है तो विवाह भी अच्छा होगा। बड़े क्या प्रेम बात से बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। तो आई होप आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। बड़ा मजेदार और कुछ मेरे लिए अलग था गुरुजी ये पॉडकास्ट, जी और आई होप आपको भी उतना ही अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप गुरुजी को बार बार सुनना चाहते हैं, जरूर कमेंट्स में मेरे को बताना। गुरुजी की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इनको जाके फॉलो कर सकते हो, आप कांटेक्ट कर सकते हो। किसी और पॉडकास्ट पे या किसी और लोकेशन पे किसी और कहानी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार।